वृत्तासुर नाम के राक्षस हुए। त्वष्टा मुनि हुए और त्वष्टा मुनि के पुत्र हुए विश्वरूप। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति नाराज हो गए थे, तब इंद्र ने विश्वरूप जो त्वष्टा मुनि के पुत्र थे उनको अपना दूसरा गुरु बनाया, और अपना दूसरा गुरु बनाया और धोखे से उन्होंने अपने ही गुरु विश्वरूप की हत्या कर दी। और हत्या की तो जो त्वष्टा मुनि थे अपने पुत्र की मृत्यु पर बड़े दुखी हुए, और अपने पुत्र की मृत्यु पर दुखी होकर उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ करके ऐसी आहुति दी कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। और जब त्वष्टा मुनि ने ऐसा यज्ञ किया, तब वृत्तासुर नाम के असुर पैदा हुए, दैत्य पैदा हुए। ये थे तो असुर, बड़े होने के बाद इसका आतंक पूरी त्रिलोकी में फैल गई। लेकिन इसके साथ साथ वृत्तासुर का एक और गुण था कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और जब वृत्तासुर राक्षस का आतंक तीनों लोकों में फैला, और तब ये बात सामने आई कि वृत्तासुर राक्षस किसी और से नहीं मरेंगे। वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए दधीचि मुनि की हड्डियां लानी पड़ेगी वज्र बनाने के लिए। लेकिन एक घटना और घटी थी इसके साथ कि एक बार दधीचि मुनि के सर को काट दिया था इंद्र ने, और वही इंद्र गए हैं दधीचि मुनि के पास अपने शरीर को गलाकर उसका वज्र मांगने के लिए। लेकिन जब लोक कल्याण और जन कल्याण की बात आई, तब मुनि दधीचि ने ये नहीं सोचा कि ये वही इंद्र है कि जिस इंद्र ने एक बार मेरे सिर को काटा था, एक बार कि मैं इससे बदला ले लूं और मैं इसे अपनी हड्डियां नहीं दूं। उन्होंने लोक कल्याण के भाव से इंद्र के साथ जो दुश्मनी थी उसे भुला दी, अपने शरीर को योगाग्नि से गलाकर अपनी हड्डियां दे दी। लेकिन फिर भी जब दधीचि मुनि की हड्डियों का वज्र बना, तब भी वृत्तासुर का संहार करके वृत्तासुर को मारना आसान नहीं था। तब भगवान नारायण स्वयं उस वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए दधीचि मुनि की हड्डी से बनाए गए वज्र में की बाण की नोक पर, उस वज्र में की नोक पर स्वयं शक्ति के रूप में समाहित हो गए। वृत्तासुर राक्षस ने देखा कि स्वयं नारायण जिसका मैं भक्त हूँ, वो स्वयं नारायण अपनी शक्ति के साथ इस वज्र में प्रवेश कर गए हैं। तो इंद्र जब वज्र लेकर आया, वज्र का अस्त्र लेकर आया, तो वृत्तासुर ने उस अस्त्र को प्रणाम किया, क्योंकि वृत्तासुर ने उस अस्त्र में अपनी मृत्यु नहीं देखी। वृत्तासुर ने उस अस्त्र में भगवान नारायण का दर्शन किया और ये सोचा कि एक पल के लिए ही सही और एक पल के सवे हिस्से के समय में ही सही कि भगवान नारायण जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था भक्ति के माध्यम से, वो भगवान अपनी शक्ति के साथ इस वज्र में समाहित हो गए हैं। और ये इंद्र जब वज्र छोड़ेंगे और वो वज्र जब मेरे शरीर पर लगेगा, तो एक पल के लिए सही वो वज्र के रूप में वो परमात्मा मेरे हृदय, मेरे मर्म स्थल पर आकर लगेंगे, मेरे मर्म स्थल पर वो समाहित होंगे। और वो एक पल मेरे लिए सौभाग्य का होगा जिस एक पल में परमात्मा मुझे स्पर्श करेंगे, परमात्मा मेरा स्पर्श होगा, मेरा स्पर्श परमात्मा को होगा, परमात्मा का स्पर्श मुझे होगा। वो एक पल मेरे लिए सौभाग्य का होगा, वो एक पल मेरे लिए धन्य का होगा। और अपना अस्त्र रख दिया और इंद्र के द्वारा चलाए अस्त्र को प्रणाम करके धारण कर लिया अपने मर्म स्थल पर वृत्तासुर ने। असुर भी भगवान के बड़े भक्त होते थे और भगवान के दर्शन के लिए उन्होंने उस एक पल को अपना सौभाग्य मान लिया, उस एक पल की अपनी मृत्यु को उन्होंने सौभाग्य में बदल लिया। तो फिर हम तो इंसान हैं कि भगवान कहीं एक पल के लिए भी साक्षात कहीं उसका दर्शन हो जाए, एक पल के लिए भी कहीं किसी रूप में वो हमें मिल जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए।